तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डाओ सेक्ट का एक बंदा था जिसका नाम लीशान था और फिलहाल ये अपने अलग अलग ट्रिक्स दिखा रहा था। इनमें से एक था इसका वो स्टिंकी बॉम्ब अब आके, और ये फिलहाल सबको बता रहा था कि हालांकि अगर तुम इसके थ्रू जीत भी नहीं पाए तो स्टिंकी बॉम्ब के थ्रू तुम आराम से वहां से बच के निकल सकते हो अपने अपोनेंट के सामने से। जैसे मान लो कि कोई तुम्हारे वुमेन के पीछे पड़ा हो तो तुम आराम से ये स्टिंकी बॉम्ब उस पर यूज कर सकते हो, और क्योंकि अब उसकी बॉडी से स्मेल आएगा तो वो वुमेन भी उस बंदे के करीब नहीं जाएगी। लीशान ये प्रचार करने में काफी महारत हासिल करके था, और फिलहाल लीशान की नजर वांगलिंग की तरफ पड़ती, क्योंकि इसे भी मालूम था कि हैंग्यू सेक्ट वाले इसे एक ट्रैश मानते हैं और ये सोचता है इन चीजों को इसे बेचना काफी आसान हो। और ये कहता भी है कि देखो तुम्हारा पावर लेवल लो है पर स्टिंकी बॉम्ब के थ्रू तुम अपने से हाई लेवल के बंदों को भी हरा सकते हो। और ये कहता है बाय टू गेट वन। अब लोग यहाँ पर कहते हैं पर हमें इसका टेस्टिंग चाहिए, क्या ये सच में वैसा एक्ट करता भी है। अब फिलहाल जो सुन हाउ करके बंदा था ये एक बॉम्ब को लेता है और इसे ध्यान से देखने लगता है, और लीशान इसके मजे लेता है कि तुम इसे समझ नहीं पाओगे, इवन एल्डर्स भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। और सुनाओ फिलहाल ये जो बॉम्ब था इसे सामने की तरफ फेंक देता है। फाइनली ये बॉम्ब ये एक्सप्लोड कर जाता है और आसपास का जो स्पेस था वो गंदे वाले स्मेल से भर जाता है। पर वांगलिंग ये अपने डिवाइन सेंस से उस बॉम्ब वाला जो एरिया था उसे देख सकता था, और वांगलिंग इस समय ये फील कर सकता था जब भी लीशान इस चीज को फेंकता था वो एक स्पिरिचुअल ऑरा यूज करता था। वांगलिंग समझ तो गया था पर फिलहाल ये किसी को बताता नहीं है। अब लीशान यहाँ पर लोगों को कहता है कि हर बार एक्सप्लोड नहीं करेगा, इसके लिए एक टेक्निक लगता है और वो तुम्हें खुद से ढूंढना पड़ेगा। और लीशान यहाँ पर सुन हाउ को टोटल 9 बॉम्ब देता है और बताता है कि मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे पहले खरीदार हो। और सबको एक चीज ये बता रहा था कि गारंटी नहीं है कि हर बार ये फटेगा ही, तो मुझे बाद में ब्लेम मत करना। लीशान सोच रहा था जब तक ये लोग सस्पेक्ट करेंगे तब तक यहाँ से मैं निकल चुका रहूंगा, क्योंकि ये फटने वाला नहीं था, बस इसे लीशान ही अपने उस टेक्निक से फोड़ सकता था। लीशान इसे बहुत सारे लोगों को बेच देता है। अब ये वांगलिंग की तरफ देखता है और कहता है कि ब्रदर आपने एक भी नहीं खरीदा, ये चीज तो आपके लिए ज्यादा सही है। वांगलिंग यहाँ पर एक स्माइल देता है और इसे देखकर लीशान को भी लगता है कहीं वांगलिंग ये मेरा सीक्रेट तो नहीं जान गया। पर फिर ये सोचता है यार 3rd लेवल पे है ये, क्या ही जान पाएगा, शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। अब वांगलिंग में हंस के कहते हैं कि बदले में मुझे भी 2 दे दो, और ये टैलिस्मैन के बदले इसे खरीद लेता है। फिलहाल वांगलिंग ये यहाँ से निकल जाता है, और फिलहाल जब ये वापस आता है तो इसे सन डाउजू कहीं मिलते नहीं। और फिलहाल ये अपने कमरे में जाकर ये जो 3 बॉम्ब इसने खरीदे थे, क्योंकि 2 पे 1 फ्री था, तो इन्हें ये ध्यान से देखने लगता है। और क्योंकि इसका डिवाइन सेंस ये काफी पावरफुल था तो बॉम्ब का जो भी मिस्ट्री था ये समझ चुका था कि इसे फोड़ना कैसे है, और अपने डिवाइन सेंस को हल्का से इसमें मिमिक कर देता है, यानी कि मिला देता है। लीशान के डिवाइन सेंस को ये पूरी तरह से हटाता नहीं, क्योंकि इससे लीशान को शायद पता भी चल जाए। और फिलहाल ये एक बार फिर से अपने कल्टीवेशन में चला जाता है, और यहाँ पर जाने के बाद ये सोचता है कि क्या मैं अपने डिवाइन सेंस को इस बीड के अंदर छोड़ सकता हूँ, पर फिलहाल ये कामयाब नहीं हो पाता है। अभी जो ड्रीम स्पेस था यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स समय के साथ धीरे धीरे चमकने लगे थे। वांगलिंग देखता है इनमें से जो एक था वो धीरे धीरे डिम होने लगता है, और बाकी भी जो चीजें चमक रही थी यहाँ पर पूरी तरह से अंधकार हो जाता है। वांगलिंग शॉक्ड था, ऐसा पहली बार हो रहा था। और यहाँ पर फाइनली इसे एक आवाज सुनने को मिलती कि मूर्ख, तुम यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस को यूज करना चाहते हो, फिलहाल तुम उस लेवल पे नहीं हो कि मिस्टीरियस बीड को तुम समझ पाओ। वांगलिंग यहाँ पर इतने सालों से कल्टीवेट कर रहा था और पहली बार इसने किसी की आवाज सुनी थी, और ये प्यार से बोलता है कि जूनियर का नाम वांगलिंग है, सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ड्रीम स्पेस में वांगलिंग 30 साल तक प्रैक्टिस कर चुका था, बाहर की दुनिया में 6 साल। अब यहाँ से आवाज आती कि तुम्हारे कल्टीवेशन का तरीका मुझे काफी बुरा लगता है, और साथ में तुम जो जैसे लोगों से डील करते हो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो उस वांग जुओ को मैं कब का मार देता। मुझे तुम्हारे सेक्ट में वो जो जैंग हू है वो काफी पसंद है, वो बंदा सच में काफी विशियस है। वांगलिंग कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी ये गुस्से में कहते हैं कि शांत बैठो, मेरी बात सुनो, मेरा बोलना अभी खत्म नहीं हुआ है। वैसे तुम्हारा सेक्ट काफी छोटा है और यहाँ पर कुछ सुंदर लड़कियां भी हैं, तुम्हें मजे लेने भी नहीं आते। मैंने वुमेन्स को 30 सालों से टेस्ट नहीं किया है। वांगलिंग हैरान था कि यार ये बुड्ढा बहुत ठरकी है। और फिलहाल ये बंदा ये कहता है कि बच्चे थोड़ा ज्यादा मेहनत करो ताकि तुम जल्दी से सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे पहुंच सको, ताकि मैं यहाँ से आजाद हो सकूं। वांगलिंग तो चौंक जाते हैं कि सीनियर इस सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज ये क्या चीज है। अब ओल्ड मैन भी कहते हैं इसे क्या समझ में आएगा, ये रैंक 3 की कंट्री से है। और ये बताते हैं कि जैसे रैंक 5 का कल्टीवेशन कंट्री है तो वहाँ पे रैंकिंग अलग होती है। तुम्हारे जैसे देशों में जो कि रैंक 3 के हैं वहाँ पर कंडेंसेशन का लेवल यानी कि की का लेवल, की कंडेंसेशन, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, कोर फॉर्मेशन और नासेंट सोल तक ही जाता है। और अगर तुम्हारे यहाँ कोई
सोल फॉर्मेशन स्टेज का पैदा हो जाए तो उसे लेजेंड माना जा सकता है। और अगर ऐसा तुम्हारे देश से कोई कर दे तो कंट्री का रैंक बढ़ करके रैंक 4 पे चला जाएगा। और कुछ कल्टीवेशन अलायंस है तो तुम्हें रिसोर्सेज भी मिलने लगेंगे, तुम्हें ही नहीं मतलब तुम्हारी कंट्री को भी। तो अगर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो रैंक 4, और अगर सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंच गए तो रैंक 5 की कंट्री बन सकती है। हो सकता है मैं संडे को कल्टीवेशन लेवल इसका एक्सप्लेन कर दूं तो आपको बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब वांगलिंग भी कहता है फिर तो वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन वो मुझसे काफी दूर है। तब ये बंदा कहता है कि मेरे रहते हुए मैं रैंक 6 के कंट्री से आता हूँ, सोल ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ पर मैं अभी भी अपने सोल एसेंस को यूज कर रहा था। 30 सालों से मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था, नहीं तो तुम्हारे जैसा टैलेंट का बंदा 30 साल में भी तुम की कंडेंसेशन में भी नहीं पहुंचते। और क्योंकि तुमने मेरे नेसेंट सोल एसेंस को एब्जॉर्ब किया है तो जब तक कि कोई बंदा मेरे कल्टीवेशन लेवल पे नहीं होगा वो तुम्हारे पावर लेवल को देख भी नहीं पाएगा। और तुम्हारे पास ये जो बीड है ना, ये बहुत खतरनाक लेवल की चीज है। मैंने इसे मरते मरते हासिल किया था और अगर ये मेरे पास नहीं होता तो मेरा सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाता। मैं बस इस बीड के थ्रू ही बच पाया, हालांकि मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैंने सोचा भी था कि मैं तुम्हारी बॉडी पे अपना कब्जा कर लूंगा, पर ये जो बीड है ना ये मुझे बांध के रखा है, जिसकी वजह से तुम बच गए। और ये बताते हैं कि शायद इस बीड का पहले भी कोई ओनर था और इसका अगला ओनर बनने के लिए हमें 5 एसेंस को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और तुम्हें इसके पहले सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंचना पड़ेगा ताकि यहाँ से मैं बाहर निकल सकूं। और तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी एक अच्छी बॉडी बनाने में। मेरा नाम सेटुनान है और मेरी दया भावना को याद रखना। बस इतना याद रखो कि मेरे रहते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अभी वांगलिंग कुछ बोलने ही वाला था तभी सेटुनान कहते हैं कि कोई आ रहा है। वांगलिंग तुरंत ही अपनी आंखें खोल के इस दुनिया में वापस लौट आता है। अब जब ये अपने डिवाइन सेंस को बाहर भेजता है तो इसे 2 लोग फील होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और फिलहाल ये काफी दूर थे लेकिन एक दूसरे को किस वगैरह करने लगे थे क्योंकि वांगलिंग फिलहाल ये जंगल में आके बैठा था। हालांकि 30 मीटर की दूरी पे थे फिर भी वांगलिंग इन्हें सेंस कर सकता था और फिलहाल ये लोग अलग अलग आवाजें भी निकालने लगते हैं। वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है, समझ रहे हो ना? ठहर लौंडो, इधर समय बीतते जाता है। 3 दिन और निकल चुके थे और आज का ही वो दिन था जिस दिन ये बैटल शुरू होने वाला था। बैटल एरिया में अब धीरे धीरे लोग यानी जो एल्डर्स वगैरह थे वो इकट्ठा हो चुके थे। वामिनी यहाँ पर ये संडाजू के साथ आ चुका था और इसने जो कपड़े पहने थे और इसके फ्लाइंग स्वॉर्ड को देखकर संडाजू भी ये काफी संतुष्ट थे और पहले से ज्यादा भी ये वांगलिंग को पसंद करने लगे थे। एटलीस्ट इनका डिसाइपल कल्टीवेशन तो करने लगा। हालांकि अगर 8-10 साल और ये इसी लेवल पे रह जाए तो संडाजू को फिर से गुस्सा आ सकता था। और सेटुनान के बारे में इसे बहुत सारी चीजें पता चली थी क्योंकि वो जिस कंट्री का था वहाँ का वो टॉप लेवल का एक्सपर्ट था। अब फिलहाल डाउ सेक की तरफ से लियू फेंग करके कोई बंदा उतरता है जो के साथ प्योर वाटर स्पिरिट का बंदा था और इधर की तरफ से जाओ लॉन्ग इसको वन लॉन्ग भेजते हैं और फिलहाल इसका पावर लेवल 6th लेयर पे था। अब एल्डर वांग जो थे जो कि डाउ सेक के थे वो लियू फेंग से कहते हैं कि लियू फेंग तुम बस इस फाइट में अपना 50% पावर यूज करना। अब जैसे ये वर्ड ये कहते हैं हैंग्यू सेट के लोग हैरान थे कि यार हमारा लियू फेंग ये टॉप लेवल का बंदा है और इसके सामने वो सामने वाला बंदा मतलब हमारा जाओ लॉन्ग ये टॉप लेवल का बंदा है और सामने में जो लियू फेंग आया है वो बस 50% पावर यूज करेगा। अब हैंग्यू सेट के लोग कहते हैं कि ब्रदर जाओ ये लोग कुछ ज्यादा ही दिखा रहे हैं, मस्त इनको पीट देना। जोन डाउ सेक्ट वाले ये लोग सच में काफी एरोगेंट है। हैंग्यू सेट के लोग ये सोच रहे थे क्योंकि सामने वाला बंदा लियू फेंग ये 50% पावर ही यूज करेगा और मान लो गलती से हार गया तो इनकी बदनामी भी नहीं होगी कि इसने तो बस 50% पावर यूज किया था। अब जाओ लॉन्ग यहाँ पे अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। इसके स्वॉर्ड को लोटस ब्लेड कहा जाता है और हैंग्यू सेट के एक एल्डर इसकी तारीफ भी करते हैं कि ये मेरा फेवरेट डिसाइपल है। वांग जो इस लोटस ब्लेड को देख रहा था और कहता कोई नहीं इस पावर को भी मैं सरपास कर जाऊंगा क्योंकि वांग जो ये सच में काफी एरोगेंट था। जाओ लॉन्ग यहाँ पर अपने लोटस ब्लेड को रिलीज करते हैं और एक स्वॉर्ड की ओर लियू फेंग की तरफ भेज देते हैं। लियू फेंग इस अटैक को आते हुए देखता है और एकदम ये शांत खड़ा था और बस एक ही चीज बोलता है वाटर स्क्रीन। और अचानक से यहाँ पर पानी की कुछ बूंदों को देखा जा सकता था जो कि यहाँ पर इकट्ठा होने लगती और काफी तेजी से लियू फेंग की तरफ पड़ती और इसके बीच में इंद्रधनुष को भी देखा जा सकता था। अब लियू फेंग का जो अटैक था वो उस स्वॉर्ड की से टकराता है और स्वॉर्ड की ये पलक चपकते उन बारिश की बूंदों से यानी पानी की बूंदों से गायब हो जाता है। लोग यहाँ पर हैरान थे कि लोटस ब्लेड अटैक और पलक चपकते गायब हो गया। लियू फेंग के चेहरे पर एक स्माइल था बेसिकली क्योंकि जो वाटर रिपल्स थे जाओलॉन्ग का जो अटैक था स्वॉर्ड की वाला ये उसे रिफ्लेक्ट कर देता है यानी सेम अटैक पर पहले से भी ज्यादा पावरफुल। जाओलॉन्ग का अटैक जाओलॉन्ग के ऊपर ही बढ़ने लगा था। जाओलॉन्ग यहाँ पर अपने येलो टैलिस्मैन को यूज करता है और फिलहाल एक ब्लैक फॉग के थ्रू इसे ब्लॉक कर देता है पर फिर भी जो कुछ बहुत स्वॉर्ड की थी इसके बॉडी के आर पार निकल जाती और फिलहाल ये काफी दूर जाके गिरता है और खून की उल्टी इसकी चालू हो चुकी थी।
दोबारा से ये उठ खड़ा भी नहीं होता। तो पहला राउंड हैंग्यू सेक्ट वाले हार जाते हैं। अब ये पर डाउ सेक्ट वाले कहते हैं यार ये 6th लेयर का बंदा ये हमारे बिग ब्रदर ल्यू फैंग से फाइट करना चाहता है। उन्हें तो शायद 50% पावर भी यूज करने की जरूरत भी नहीं थी। और लोग यहाँ पर चर्चे करने लगते कि हैंग्यू सेक्ट इस समय के साथ काफी कमजोर हो चुके हैं। पर कुछ लोग ये और भी कहते हैं कि हैंग्यू सेक्ट के जो कोर डिसाइपल्स है वो लोग अभी भी बाहर नहीं आए। अब जो हैंग्यू सेक्ट के लीडर थे वान लॉन्ग, इनके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन था कि यार ये ल्यू फैंग ये भी तो 6th लेयर का बंदा है पर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और शायद इसके वाटर स्क्रीन अटैक को 8th लेयर के अटैक का भी बंदा शायद ना तोड़ पाए। सन डाजू के चेहरे को तो देखने लायक था कि यार एक डिसाइपल ये मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। डाओ सेक्ट वाले ये सच में काफी लकी हैं। वांगलिंग यहाँ पर ये जो ल्यू फैंग था इसके कल्टीवेशन को देख सकता था पर फिर भी इसका ये जो वाटर स्क्रीन का टेक्निक था इससे ये भी हैरान था। अब फिलहाल वांग लोंग इस बार डिसाइपल इन्हें भेजना था। अब ये सोचते किसे भेजे। बाकी जो भी डिसाइपल्स थे हैंग्यू सेक्ट के ये अपना सर नीचे खड़ा करके खड़े थे। अब वान लोंग क्योंकि ये सेक्ट लीडर थे तो इन्हें काफी गुस्सा आता है। अब जैसे ये कुछ बोलने वाले थे तभी सन हाओ ये आवाज देता है कि सेक्ट लीडर हालांकि मैं जीनियस नहीं हूँ पर मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ 2nd राउंड में। पर बाकी एल्डर्स थोड़े नाराज हो जाते हैं कि सन हाओ तुम्हारा लेवल अभी 4th पे है, तुम्हें फाइट में नहीं आना चाहिए। अब सन हाओ फिर भी कहते हैं कि मेरे पास एक नया टेक्निक है, हालांकि मैं जीत नहीं सकता पर आप लोगों का नाम नहीं खराब होगा। अब ये देख करके ली शान हंसने लगता है क्योंकि जो टेक्निक की बात कर रहा था वही स्टिंकी बॉम्ब थे जो कि इसने दिए थे। अब वो लोग इसे आदेश दे देते हैं कि जाओ मैं भी तुम्हारे टेक्निक को देखना चाहूंगा। ली शान इसके चेहरे पर गजब का स्माइल था कि मेरी ही टेक्निक ये मेरे सेक्ट के ऊपर यूज करना चाहता है और इस राउंड के लिए ये खुद आगे आता है। यानी कि जो बैटल था ली शान वर्सेस सन हाओ था। सन हाओ फिलहाल ये अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को यूज करता है और ली शान के सामने आ चुका था और ये तुरंत ही वो स्टिंकी बॉम्ब्स को यूज करता है। ली शान हंस रहा था। फिलहाल ये पहले इसके फ्लाइंग स्वॉर्ड को ब्लॉक करता है और सन हाओ जब तक ये बॉम्ब को फेंक पाता ली शान यहाँ पर बोलता है एक्सप्लोड। यानी सन हाओ जो बम फेंकने वाला था क्योंकि वो ली शान के डिवाइन सेंस से इन्वेलप था तो फेंकने से पहले ही ये उन्हें एक्सप्लोड करवा देता है। सन हाओ को समझ में नहीं आता यार ऐसा कैसे हो गया। ली शान हंसता है कि ब्रदर सन हाओ ये आपका कौन सा टेक्निक है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट यानी खुद पे ही फोड़ लो, स्टिंकी बॉम्ब ऐसे यूज नहीं किया जाता। तो फिलहाल हैंग्यू सेक्ट का एक बार फिर से मजाक बन चुका था पर फिर भी एल्डर वो यांग जो थे वो स्माइल करके कहते हैं कि छोड़ो इस वाले राउंड को हम ड्रॉ करवा देते क्योंकि वो बंदा अपनी टेक्निक को यूज नहीं करवा पाया। पर हैंग्यू सेक्ट के जो हुआन लोंग थे वो मानने को तैयार नहीं थे। यार हम हारे हैं तो हारे हैं। ओ यांग भी हंसते कि ठीक है जैसा तुम कहो। हुआन लोंग फिलहाल एक टोकन को क्रश करते और अचानक से यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है। इसके पीछे 2 और थे और इन तीनों ने पर्पल रंग के क्लॉथ्स पहने थे। तीनों के बॉडी से खतरनाक लेवल के प्रेशर को फील किया जा सकता था। अब सामने वाले जो क्लैन था यानी डाओ सेक्ट के जो लीडर थे ओ यांग या एल्डर जो भी थे ये भी इन तीनों को देखते। अब जो तीनों आए थे उनमें से जो पहला था वो 40 साल का था और ये कहता है कि 20 साल पहले मैं डाओ सेक्ट से हारा था, मैं लू शॉन्ग इस बार नहीं हारूंगा। वांग ली इन तीनों को देखकर हैरान था। अब पीछे जो एक बंदे थे उनको ये जानता था, इनका नाम जांग कुआंग था और फिलहाल इस बैटल के लिए लू शॉन्ग ये आगे बढ़ते हैं। अब लोगों को ये पता था कि 20 साल पहले जो लू शॉन्ग थे वो 6th लेयर पे थे तो फिलहाल इनका क्या होगा पावर लेवल। हैंग्यू सेक्ट में बस इसी के चर्चे थे। लू शॉन्ग जो थे ये पूरे सेक्ट के 5th सीनियर ब्रदर कहे जा सकते। वांग जू ये लू शॉन्ग को थोड़ा जेलसी की नजर से देखता कि यार ये बंदा तो मुझसे ज्यादा पावरफुल है, हालांकि इसी के सेक्ट का बंदा है पर साले की नफरत कभी खत्म ही नहीं होती। इवन जो डाओ सेक्ट के भी लोग थे इन्हें देखकर काफी शॉक्ड थे। अब फिलहाल एल्डर ओ यांग एक बंदे को बोलते जूमो जिसका नाम था और कहते कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम एंसेस्टर सील्स को हटा सकते हो और अपने फुल पावर को यूज कर सकते हो। जूमो के भी चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था और ये तुरंत ही इसके चेस्ट पर एक मार्क था, उसे ये रिलीज कर देता है। अब इसे देखकर सेक्ट लीडर वांग लोंग भी हैरान थे पर एल्डर ओ यांग कहते कि अगर ये बैटल हम जीत गए यानी ये पूरा मैच तो वादा करिए वान लोंग कि आप मुझे ये जो माउंटेन है आपका हैंग्यू माउंटेन 500 सालों के लिए दे दोगे। सभी लोगों का एक्सप्रेशन ही बदल जाता है और वान लोंग कहते हैं कि मजाक कर रहे हो। अब ओ यांग बताते हैं ये जो आप टालिस्मैन देख रहे हो इस बंदे के हेड पर सॉरी चेस्ट पर ये नासेंट सोल लेवल के एक्सपर्ट ने बनाया है। और ओ यांग कुछ और डील के बारे में बात करते हैं, ये शायद 500 साल पहले ही डिसाइड हुआ था। तो क्या कहते हो। वांग ने ये सब सुन रहा था कि जो सीटू नान ने चीजें कही थी वो सही है, दुनिया काफी मर्जीलेस है, जो ज्यादा पावरफुल होता है वो कम वालों को सप्रेस करता ही है। और सन डाजू भी बताते कि 500 साल पहले नासेंट लेवल के जो वॉरियर्स थे उन्होंने हैंग्यू सेक्ट पे अटैक कर दिया था जिसमें इनके जो नासेंट सोल लेवल के वॉरियर्स थे सभी मारे गए थे, नहीं तो आज हैंग्यू सेक्ट ये काफी पावरफुल होता। अब यहाँ पर बैटल शुरू होता है जूमो वर्सेस लू शॉन्ग। जूमो तुरंत ही कुछ 6 बॉल्स निकालता है और इन्हें अचानक से एक्सप्लोड करवा देता है। लू शॉन्ग इसे देखते हैं और कहते हैं ये छोटा मोटा ट्रिक
और ये काफी बड़ा सा फिस्ट अटैक बनाकर इसकी तरफ बढ़ा देते हैं। अब ये अटैक काफी पावरफुल था। ज़ूमो यहाँ पर अपने ब्लड ऑरा को यूज करते और आसपास एक ब्लडी मिस्ट फैला देते जो कि समय के साथ एक ब्लडी ड्रैगन में बदल जाता है। वांग निंग देख रहा था वो जो बंदे के ऊपर यानी चेस्ट पर वो येलो टालिस्मैन था वो फिलहाल काफी ग्लो कर रहा था और ऐसा टालिस्मैन इसके पास भी था जो कि इसके फ्रेंड ने यानी जो एक बार कत्ल करके भाग गया था उसने दिया था। इधर से लू शोंग भी यहाँ पर एक ड्रैगन अटैक बनाता है पर सामने वाला जो बंदा था ज़ूमो एक अलग ही टेक्निक यूज करता है और जो फ्लाइंग स्वॉर्ड था लू सॉन्ग का मानो इन्होंने उसके साथ अपना कनेक्शन ही तोड़ दिया और ये फिलहाल खून की उल्टी करने लगते हैं। हुआन लोग यहाँ पर चिल्लाते हैं कि डाओ सेक्ट वालों तुम कुछ ज्यादा आगे जा रहे हो क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका था वो येलो टैलिस्मैन ये उसी का कमाल था। हालांकि फिलहाल लू सॉन्ग यहाँ पर ज़ूमो को पीछे खदेड़ चुके थे तो ओ यांग तुरंत ही बोलते कि थर्ड राउंड हैंग यू सेट ने जीत लिया है। तो स्टोरी को